कक्षा 8 हिंदी लेसन वाक्य व्यवस्था तथा भेद। अब इसके अंदर है कि वाक्य परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, यह कितने प्रकार से होता है, सभी को साधारण स्पष्ट कीजिए। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। वाच्य की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन हिंदी में वाच्य 3 है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इनका एक दूसरे में परिवर्तन होना ही रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, सरल वाक्य से मिश्र और संयुक्त। सरल वाक्य है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। मिश्र वाक्य है उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। तो इसमें 2 वाक्य हो गए, उसे फल खरीदने थे और दूसरा होगा वह बाजार गए, तो यानी कि इसलिए वह बाजार गया। संयुक्त वाक्य वह बाजार गया और वहाँ उसे ने फल खरीदे। तो ये तीनों सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य के ये एक जैसे उदाहरण हो गए। अब सरल वाक्य है मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। संयुक्त मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, और मैंने पहले उसे पढ़ाया तब नौकरी दिलवाई। तो एक ही बात है पर तीनों वाक्यों के अंदर अलग अलग परिवर्तन से होगा। अब संयुक्त एवं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य: बिल्ली झाड़ियों में छिपकर बैठ गई, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो झाड़ियों में छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। अब है अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, उनका परस्पर रूपांतर है वो वाच्य परिवर्तन कहलाता है। विधानवाचक राम स्कूल जाएगा, निषेधवाचक राम स्कूल नहीं जाएगा, प्रश्नवाचक क्या राम स्कूल जाएगा, आज्ञावाचक राम स्कूल जाओ, विस्मयवाचक अरे राम स्कूल जाएगा, इच्छावाचक राम स्कूल जाए, संदेहवाचक राम स्कूल गया होगा और संकेतवाचक राम स्कूल जाए। तो ये होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये वाच्य परिवर्तन थे। आपने ये कॉपी पर भी करने हैं, लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, उनका परस्पर रूपांतर है वो वाच्य परिवर्तन कहलाता है। विधानवाचक राम स्कूल जाएगा, निषेधवाचक राम स्कूल नहीं जाएगा, प्रश्नवाचक क्या राम स्कूल जाएगा, आज्ञावाचक राम स्कूल जाओ, विस्मयवाचक अरे राम स्कूल जाएगा, इच्छावाचक राम स्कूल जाए, संदेहवाचक राम स्कूल गया होगा और संकेतवाचक राम स्कूल जाए। तो ये होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये वाच्य परिवर्तन थे। आपने ये कॉपी पर भी करने हैं, लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू।